हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इनकम टैक्स की चालू करने जा रहे हैं। हमने यूजीसी नेट एग्ज़ाम अक्टूबर में 2021 में होने वाला है, उसकी स्टार्ट कर रहे हैं। और साथ ही जो कि अकाउंटेड ऑफिसर की जो पोस्टें होती हैं, इनकम टैक्स हमसे पूछा जाता है, जैसे कि उसके लिए भी इनकम टैक्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम रोज़ 5 MCQ इनकम टैक्स के पूरे करेंगे। आइए जानते हैं हमारा पहला MCQ जो है हमारा वो है बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ इज। हमारा बेसिक सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ क्या है। हमारे इनकम टैक्स का जो लॉ का जो सोर्स है, स्रोत है, वो क्या है। क्या इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, या इनकम टैक्स रूल 1960 है, या सर्कुलर या नोटिफिकेशन इशू बाय द CBDT या जजमेंट ऑफ द कोर्ट। अब देखो, मैं आपको 1 बाई 1 समझाता हूँ। सबसे पहले हमें जो MCQ आता है, हमें उसके आंसर कैसे ढूंढना है। अगर हमें किसी MCQ का आंसर नहीं आता है तो सबसे पहले हमें ये निगेटिव करना चाहिए इसका आंसर क्या नहीं है। जैसे कि हमारे केस में पूछ रहा है कि बताइए इनकम टैक्स सोर्स क्या है, बेसिक सोर्स क्या है। देखो, इनकम टैक्स रूल कब बनाए गए। इनकम टैक्स रूल कब बनाए गए, 1962 में बनाए गए। तो रूल कब आते हैं, जब रूल यही बनाए गए होंगे जब एक्ट बनाया गया होगा। और सर्कुलर और नोटिफिकेशन का काम क्या है, जब गवर्नमेंट को किसी सूचना की किसी इंफॉर्मेशन देना होती है तो वो सर्कुलर और नोटिफिकेशन के द्वारा इशू किया जाता है। किसके द्वारा, CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और जो हमारा चौथा पॉइंट है जजमेंट ऑफ द कोर्ट। जब कोई केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उसके ऊपर जजमेंट देती है, तो जो निर्णय लेती है वो क्या होते हैं, वो लॉ बन जाते हैं आगे के लिए। तो ये भी इनकम टैक्स का बेसिस सोर्स है। इनकम टैक्स का जो बेसिस सोर्स है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1962 जो है इनकम टैक्स का बेसिक सोर्स है। इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ ए। प्रकार दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रेट ऑफ इनकम टैक्स इज मेंशन। हमारे जो इनकम टैक्स के रेट हैं वो कहाँ पर मेंशन है। तो हम आइए जानते हैं। क्या हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है कि इनकम टैक्स एक्ट ओनली, सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट में ही हमारे इनकम टैक्स के रेट दिए हैं। इनकम टैक्स रेट जैसे कि इंडिविजुअल के ऊपर लगते हैं 5%, 20% और 30%। क्या वो इनकम टैक्स एक्ट में ओनली दिए हैं, या बोथ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दिए हैं, या फर्स्ट शेड्यूल टू द एनुअल इनकम एक्ट में दिए हैं, या बोथ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एनुअल फाइनेंस एक्ट में दिए। तो मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स के जो रेट हैं वो 2 जगह मेंशन होते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो हमारा इनकम टैक्स का एक्ट है, और जो हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट, जो हमारा एनुअल जो हर साल हमारा फाइनेंस बजट आता है, उसमें भी हमें इनकम टैक्स के रेट के बारे में बताया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा फरवरी में जो हमारा बजट आता है उसमें हर साल इनकम टैक्स के रेट चेंज या बढ़ते हैं। तो इसका मतलब कि एनुअल फाइनेंस एक्ट में और हमारे इनकम टैक्स एक्ट दोनों में इनकम टैक्स के रेट होते हैं, इसलिए इसका आंसर है 4। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन द CBDT का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। C फॉर सेंट्रल, B फॉर बोर्ड, D फॉर डायरेक्ट, T फॉर टैक्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, इसमें जो मेंबर होते हैं वो 6 होते हैं। इसका क्या लॉजिक नहीं है, जो हैं वो हैं, आपको पता होना चाहिए। चौथा जो हमारा है इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स। तो इनकम टैक्स एक्ट कब लागू हुआ, फोर्स मतलब होता है लागू करना। तो इनकम टैक्स एक्ट बना कब, इनकम टैक्स एक्ट बना था 1961 में बना था, 1961 में बना था। लेकिन ये लागू कब हुआ, ये लागू हुआ हमें 1 अप्रैल 1962 को ये लागू हुआ। 1 अप्रैल 1962 को ये लागू हुआ। और हमारा जो 5th नंबर का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज द एसेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। देखो, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि हम सब जानते हैं कि हमारे इनकम टैक्स का जो रूल है कि हम प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाते हैं
प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाते हैं और हम टैक्स कब देते हैं, हम टैक्स उसमें नेक्स्ट ईयर में देते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, इसको इनकम टैक्स की भाषा में क्या बोला जाता है, असेसमेंट ईयर बोला जाता है, असेसमेंट ईयर बोला जाता है। लेकिन कुछ इस लॉ के कुछ एक्सेप्शन हैं, जिसमें गवर्नमेंट जिस ईयर में प्रीवियस ईयर में इनकम कमाता है उसी इनकम ईयर में वो टैक्स ले लेती है। उसका ये क्या पहला ऑप्शन हमारा है, ए पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट, यदि कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट में है तो क्या उससे टैक्स लिया जाता है प्रीवियस में, नहीं, उससे असेसमेंट ईयर में टैक्स लिया जाता है। ए पर्सन इंगेज इन द इनलीगल बिजनेस में है, इनलीगल बिजनेस में है तब भी जो इनकम वो प्रीवियस ईयर में कमाएगा उस पर टैक्स कब लिया जाएगा, असेसमेंट ईयर में ही लिया जाएगा। ए पर्सन रनिंग इन द चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर वो कोई जैसे कि एजुकेशन के धर्मार्थ काम करता है उससे जब भी टैक्स कब लिया जाएगा, प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में ही टैक्स लिया जाएगा। लेकिन एक ये है कि अगर एक पर्सन लिविंग इन इंडिया इन द परमानेंटली, ये इनकम टैक्स रूल में लिखा है, लॉ में लिखा हुआ है, यदि कोई पर्सन इंडिया छोड़कर जाता है और परमानेंटली जाता है, जैसे कि किस लिए जाता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, बिजनेस के लिए जाता है, तो गवर्नमेंट उससे उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स लेती है जिस ईयर में वो इनकम कमाता है। वो इसलिए लेती है क्योंकि वो इंडिया छोड़कर जा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या है, फॉरेन में उससे टैक्स कवर नहीं कर पाएगी, इसलिए वो जिस ईयर में वो इनकम कमाता है उसी ईयर में गवर्नमेंट उससे टैक्स ले लेती है। मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरे MCQ की सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। मैं ऐसे ही अपन बहुत सारे इनकम टैक्स की MCQ सोल्व करेंगे और वो भी विथ एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको जैसा बताया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। सब आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ।